नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। हम आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया पर, जिसमें कि इतनी खबरें चल रही हैं, शेयर में भी उसी तरह से हलचल भी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आज वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज 2:30 बजे से लेकर और 3 बजे के बीच में उनकी एक इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसमें कि माना जा रहा है कि 3 मुद्दों पर चर्चा होगी। एक तो AGR का पेमेंट कैसे करेगी कंपनी, दूसरा आगे फंड कैसे जुटाना है कंपनी को, तीसरा कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं के बारे में भी खुलासा करेगी कि किस किस तरह से उनको अपना खर्च करना है। क्योंकि कंपनी ने 55,000 करोड़ रुपए की विस्तार योजनाओं की बात की थी और उसमें से कंपनी ने एक बड़ी जो घोषणा की वो वीकेंड्स में ये की कि वोडाफोन आइडिया करीब 30,000 करोड़ रुपए नेटवर्क अपडेट पर खर्च करने जा रहा है, जिसमें कि कंपनी ने सैमसंग, एरिक्सन और नोकिया के साथ उपकरण सप्लाई का एक ऑर्डर भी साइन किया है। तो ये तो विस्तार योजना का जो पहला चरण है कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है आज इन्वेस्टर मीट से पहले। लेकिन जो 2 चीजें रहेंगी, AGR पेमेंट, वो एक बड़ा इशू है, क्योंकि AGR पेमेंट में लास्ट वीक जब खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी AGR की कटौती को लेकर या उसकी कैलकुलेशन को लेकर याचिका खारिज कर दी, तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि उनको पूरा AGR का पेमेंट करना होगा। अब AGR ड्यू कितना है कंपनी पर? 70,300 करोड़ रुपए का AGR पेमेंट है, जो कि उनको FY26 से FY31 के बीच में पे करना है, यानी कि 5 साल में उनको ये AGR पेमेंट पे करना होगा। और ये एक बड़ा सेटबैक होगा कंपनी के लिए। लेकिन अब कंपनी क्या गवर्नमेंट के पास जाएगी, इसकी मॉरिटोरियम बढ़वाएगी, इसका समय सीमा बढ़वा पाएगी? इस चीज को लेकर बातचीत हो सकती है आज इन्वेस्टर्स की मीट में। क्या कुछ ऑप्शंस हैं कंपनी के पास, क्या कुछ बातचीत कंपनी की सरकार से चल रही है, इस बारे में हो सकता है कि कंपनी कुछ अपडेट दे, जिसका इंपैक्ट शेयर प्राइस पर पड़ भी सकता है। आज हमने देखा था कि मॉर्निंग सेशन में वोडाफोन आइडिया का शेयर अपर सर्किट पर भी लगता हुआ दिखाई दिया, करीब 11 रुपए 90 पैसे को भी पार करता हुआ दिखाई दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि कंपनी के साथ चल रहा है वो है फंड जुटाने को लेकर। कंपनी की बैंकर्स के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें कि कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए बैंकर से फंड जुटाने की बात कर रही है कंपनी। साथ ही 10,000 करोड़ रुपए कंपनी दूसरे विकल्पों से भी जुटाने की बात कर रही है। 18,000 करोड़ रुपए कंपनी ने हाल ही में FPO के जरिए जुटाए थे, जिसको कि कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर खर्च कर ही रही है। अब 25,000 करोड़ रुपए की जो बैंक फंडिंग है उसको लेकर कंपनी का क्या स्टेटमेंट आता है, क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले इस तरह की बातें थी कि बैंकर्स हो सकता है कि फंड ना करें। कुछ बैंकर्स की तरफ से इस तरह की भी बातें आई जो मीडिया में चल रही थी, सर्कुलेट हो रही थी कि कहीं ना कहीं वो तैयार है। तो ये देखना होगा कि फाइनली बैंकर्स की तरफ से किस तरह का रेस्पॉन्स है, वो कंपनी आज अपनी इन्वेस्टर्स मीट में बताने जाएगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, खास तौर से AGR पेमेंट कैसे करेगी कंपनी, उसका क्या प्लान है, और दूसरा फंडिंग अरेंजमेंट क्या करने वाली है कंपनी। इन 2 विषयों पर तो महत्वपूर्ण नजर रहेगी। और तीसरा, कंपनी क्षमता विस्तार जो 4G से लेकर 5G पर आने का जो बात कर रही है, उसमें कंपनी ने जो डील साइन कर ली है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा किस तरह से कंपनी अपने एक्सपेंशन मोड में जाएगी, उस पर भी कंपनी की जो स्टेटमेंट होंगे स्ट्रीट की नजरें रहेंगी। अब ब्रोकिंग हाउसेस के क्या टारगेट है इस इन्वेस्टर मीट से पहले, तो अगर हम देखें, सिटी का टारगेट है कंपनी पर करीब 17 रुपए का। उनकी राय है कि खरीदारी कर चले। साथ ही नोमुरा का टारगेट है 15 रुपए का। यहाँ पर उन्होंने अभी लास्ट वीक में ही जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज हुई, उसके बाद उन्होंने डबल अपग्रेड किया। हालांकि टारगेट उनका पहले भी 15 था, लेकिन उनका पहले रेटिंग न्यूट्रल थी, अब उन्होंने बाय रेटिंग कर दी है। गोल्डमैन सैक्स की जो तूफानी रिपोर्ट आई थी, जो हमने पहले भी देखी थी, जिसमें उन्होंने 2.5 रुपए का लक्ष्य रखा था, जब ये काउंटर टूटकर रिपोर्ट के बाद करीब 10 से 15% टूटा, तो उनका टारगेट तो 2.5 रुपए बरकरार है। UBS का टारगेट, उनका मानना था कि अगर AGR का पेमेंट कंपनी को 100% करना पड़ता है तो टारगेट 12 रुपए है। अगर उनको 50% छूट मिलती तो करीब 18 से 19 रुपए का टारगेट था, और अगर उनको 100% छूट मिलती तो 24 रुपए का टारगेट है। तो UBS के टारगेट 12 से 24 रुपए की रेंज के हैं, तो अभी भी यहाँ से अपसाइड उनकी साइड से है। नोवामा, जिन्होंने कि शेयर को डाउनग्रेड किया, बाय से न्यूट्रल कर दिया, लेकिन 11.5 रुपए का उन्होंने टारगेट रखा है। तो ये कुछ एक ब्रोकिंग हाउसेस के टारगेट है जो कि आइडिया वोडाफोन की आज इन्वेस्टर की मीट से पहले रखे गए हैं। और अब ये देखना होगा कि इन्वेस्टर मीट के बाद जाहिर सी बात है कुछ टारगेट में रिवीजन होगा, अप्रोच में भी ब्रोकिंग हाउस और रिसर्च हाउसेस की तरफ से अपग्रेड्स या डाउनग्रेड्स आएंगे। तो आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है। अगले 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उनकी इन्वेस्टर मीट से ये क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।